इस कथा को मैं आपको सुनाऊंगी। कि वरदायिनी मां शारदे और करियो कृपा मां शारदे, पूर्ण मनोरथ हो सभी इतना सा उपहार दे। तो भरी सभा के बीच में और कर रही वर्षा आस, मेरी सभी नमस्ते लीजियो, मैं सब गुनियों की दास। कि आज सभा के बीच में मेरे मन में है उत्साह, आज सुनाऊं आपको श्री राधा जी को ब्याह। भक्तों, भगवान श्याम मथुरा में जन्म ले चुके हैं, उधर बरसाने में राधा गौरी ने जन्म ले लिया है और भगवान की नई नई लीलाएं हो रही हैं। और किस प्रकार से श्री कृष्ण जन्म भव मथुरा में, श्री कृष्ण जन्म भव मथुरा में, बरसाने में राधा गौरी थी। क्या करूं कल्पना दोनों की, हरि उपमा पर गई थोड़ी थी। मथुरा में जन्म ले चुके हैं, गोकुल में आ चुके हैं और उधर बरसाने में राधा जी का भी जन्म हो चुका है। भगवान नई नई लीलाएं कर रहे हैं अपनी। जब भगवान थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन देखा अपनी माँ से कहने लगे, मैया सभी ग्वालवाल वन में गाय चराने जाते हैं और मुझे नहीं ले जाते हैं, मैं जाऊंगा। और किस प्रकार से बोले कि प्रातः काल सब ही ग्वाला, कि प्रातः काल सब ही ग्वाला वन गाय चराने जाते हैं। मेरे मन में बड़ी लालसा है, ना साथ मुझे ले जा।
ग्वाला वन में गाय चराने जाते हैं और मुझे नहीं ले जाते, मैं भी जाऊंगा। तो मैया बोली बेटा अभी तेरी उम्र नादान है। और बोले कन्हैया कि प्रातः काल सबही ग्वाला बन गाय चराने जाते हैं, मेरे मन में बड़ी लालसा है ना साथ मुझे ले। और बोले जावे की चरने को गैया, मैया आज जब गैया चरने के लिए जाएंगी तो सुनो, जावेगी चरने को गैया तो आज संग में जाऊंगो, जो साथ मात नहीं भेजेगी सुने मात अकेलो ही जाऊंगो। जो साथ मात नहीं भेजेगी सुने मात अकेलो ही जाऊंगो। मैया बोली बेटा तेरी उम्र अभी नादान है, तू छोटा है अभी मत जा। और बोले मैया बोली बेटा सुनी बात हमारी है, बेटा सुनी बात हमारी है, नादान उम्र तेरी बारी है। जब होई बड़ो बलदारी है, जब होई बड़ो बलदारी है, बन जाइए लाल हजारी है, बन जाइए लाल हजारी है। भक्तों मैया यशोदा कहती हैं बेटा अभी तो छोटा है तू मत जा, ग्वाल वाल तो सभी बड़े हैं, तू अभी नहीं जानता, तुझे कुछ हो गया तो कन्हैया बोले मैया मुझे कुछ नहीं पता, आज तो मैं जाऊंगा। तो कन्हैया की हट को देखकर मैया यशोदा कहती है और नंद बाबा को बुलवाती है, नंद बाबा से कहती है मैया यशोदा कि हे प्रिय ये कन्हैया मान नहीं रहा है, वन में जाने की हट कर रहा है और ये अभी छोटा है, एक काम करो आप इसे अपने साथ ले जाओ और तुरंत वापस ले आओ। तो बाबा नंद के साथ कन्हैया चले हैं और किस प्रकार से कि बाबा की पकड़ी उंगलियां को, बाबा की पकड़ी उंगलियां को बन घूम रहे बनमाली, तो धन्य धन्य है ब्रजभूमि का शोभा।
पहुंचे, अपनी लीला रच दी। और किस प्रकार से कान्हा ने चाल चली ऐसी, कान्हा ने चाल चली ऐसी, नहीं समझ के सीने पाई है, अंबर में श्याम घटा छाई और आंधी सी बन आई। भक्तों, भगवान की लीला रच गई। अंबर में काले काले बादल होने लगे और आंधी आ गई। बाबा सोच में पड़ गए। कर जोर घटा घन घोर चली, कर जोर घटा घन घोर चली, अंबर में दामने चमकी उठी, कछु पतो चलो नहीं ब्रजभूमि, गोकुल में आंधी आज बनी। यमुना के किनारे पे खड़े हैं बाबा नंद और कन्हैया, और कन्हैया तो अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन बाबा नंद घबरा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। यमुना के तीर खड़े दो, एक मगन दुखी कहे ना जानो भेद कछु पावाने, का चाल रचे हैं बनवारी। भगवान श्याम ने अपनी लीला रच दी। आंधी सी आने लगी और बिजली तड़प रही है। बाबा घबरा रहे हैं, ये क्या हो गया, अब मैं अपने लाला को घर कैसे ले जाऊं। और उसी समय बाबा नंद ने सामने से एक गुजरी को आते देखा, और जिस प्रकार से गुजरी आ रही है बाबा ने देखा कि बाबा ने देखी एक आई रही है गुजरिया, बाबा ने देखी एक आई रही है गुजरिया, सी चाल जाकी शोभाए विशाल, जोरे आई गई, बाबा ने देखी एक आई रही है गुजरिया।
कि मैं आपकी इस वन में हर विध रक्षा करूंगी। और वो गुजरी कौन थी? वो राधा थी। कहने लगी भगवान श्याम को मेरे साथ कर दो। और भगवान श्याम को अपने साथ ले जाने की बात करने लगी। और बोलेंगे इसी बीच एक कीर्तन